तो हेलो बच्चों, वेलकम टू चैनल एंड थैंक यू सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए। और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। इस्लाम, अगर आप इस्लामिक रिलीजन से हो, किसी इस्लाम धर्म से हो, तो आप अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। और आपको पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है ना, और निज़ामुद्दीन औलिया कौन है, अमीर खुसरो कौन है। इतना मज़ा आएगा आपको रील में बोलोगे सर हाँ यार क्या एकदम चीज़ें बढ़िया तो हैं। देखना, तो शासक और प्रजा का धर्म, शासक और ये बताओ कि किसी भी जगह का अगर राजा चेंज होगा, राजा का धर्म चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, चीज़ें क्या होगी, चेंज हो जाएगी। आपको पता है कि इटली के जो वेस्ट इटली वाला या प्रोविजन रोमन का प्रोविजन है, वहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन क्या है, क्रिश्चियनिटी धर्म रिलीजन को एडप्ट करेगा और वहाँ की सारी जो कम्युनिटी क्या हो जाएगी, क्रिश्चियंस हो जाएगी। वैसे ही क्या है, राजा जैसे ही धर्म को चेंज करे या जो शासक वर्ग हैं वो धर्म एडप्ट करेंगे तो वहाँ परिवर्तन होंगे। और हमने देखा था कि 14वीं सेंचुरी का आसपास जो उत्तर भारत है, कौन सा है, उत्तर भारत। अब ये बताओ फटाफट, तुम में से कौन मैप बना सकता है? देखते हैं, आप बताना कितना अच्छा बंदा है। ठीक है, तो क्या है उत्तर भारत, इसमें क्या है 14 सेंचुरी के आसपास आपको पता है कि ये सिंध भारत का जो उस समय समकालीन भारत का जो सिंध प्रोविजन है, कौन सा है, सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत पर एक आक्रमण करेगा सबसे पहले 711 में। उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है, मोहम्मद कासिम। क्या नाम है, मोहम्मद कासिम। क्या नाम है बेटा, मोहम्मद कासिम नाम है। बड़ा वीडियो हो सकता है, देख लेना। मोहम्मद कासिम अटैक करता है, सिंध वाले प्रोविजन क्या है, जीतता है और उसको अपने कंट्रोल में लाता है। और वहाँ सबसे पहले भारत में क्या लगाता है, भारत में सबसे पहले जजिया, भारत में सबसे पहले जजिया कहाँ लगाता है, यहाँ लगाता है सबसे पहले जजिया। क्या लगाता है, जजिया लगाता है। कौन लगाता है, ये लगाता है आपका मोहम्मद कासिम। ठीक है, इसका फोटो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और उसके बाद क्या करेगा, फिर उसके बाद क्या है, 13 सेंचुरी के आसपास दिल्ली, ये जो दिल्ली है, कौन सा, ये वाला जो प्रोविजन है दिल्ली वाला, मैं अभी बता रहा हूँ साथ साथ में, दिल्ली वाले प्रोविजन के ऊपर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो शासक आएंगे, कौन आएंगे, जो शासक आएंगे वो कौन है, तुर्क और अफगान। कौन आएंगे, तुर्क और अफगानी। तुर्क एंड अफगानी आएंगे और अफगानी ये क्या करेंगे, यहाँ रूल करेंगे। और इसके साथ ये पूरा जो डेक्कन वाला प्लेटो प्रोविजन है ये भी क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पे क्या है, इस्लामिक, और यहाँ पे क्या शुरू होगा, इस्लामिक परंपरा का उदय होगा। इस्लाम पर शुरुआत होगी, लेकिन इस्लामिक परंपरा का जो प्रचार होगा, क्या होगा, परंपरा का जो प्रचार होगा वो कब होगा, प्रचार प्रसार होगा वो कब होगा आपके, थोड़ा बहुत देख लेना। मैं इंग्लिश में पढ़ा तो हिंदी का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो देख लेना आप। तो ये क्या है, चीज़ें ऐसे समझेंगे। और ऐसे क्या है, पूरे भारत में क्या है, इस्लामिक प्रोविजन, मतलब इस्लाम का उदय होगा। अब देखना क्या है, कैसे हैं, इनको चीज़ों को समझना। तो यहाँ हम उन संबंधों के महत्व को समझते हैं जो अक्सर शासक अभिजात वर्ग के धर्म पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या है, हम उन चीज़ों को समझेंगे जहाँ शासक क्या है, अभिजात वर्ग के धर्म पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या है कि वहाँ कौन सा धर्म है, अभिजात, वहाँ के एरिस्टोक्रेट्स है, वहाँ के पैसे वाले धनवान लोग, उनका धर्म क्या है, करने के लिए अपनाया जाता है। और क्या है कि उनको अगर उन्होंने अपना लिया, बड़े बड़े लोगों ने धर्म अपना लिया, तो छोटे जो मध्य वर्ग या निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको धर्म का प्रचारित करना और आसान हो जाएगा। 711 में मोहम्मद कासिम नामक एक अरब सेनापति क्या है, सिंध पर, मैंने अभी बताया ना, सिंध पर विजय प्राप्त की। और जो खलीफा का मतलब क्या है कि जहाँ पे पैगंबर मोहम्मद, आवाज़ आ रही है बराबर, देख लेना, जो पैगंबर मोहम्मद है, कौन है, जो पैगंबर मोहम्मद है, कौन है बेटा, पैगंबर मोहम्मद के बाद वहाँ के जो क्या है, अपना मदीना है, मक्का मदीना है, क्या है, मक्का मदीना है। वहाँ पर जो खलीफा है वो क्या है, विश्व के जितने भी जो इस्लामिक रूलर हैं उनको क्या बोलेगा, एक गारंटी देगा, साइन करके देगा, भाई ये तू जाके वहाँ शासन कर। तो ये क्या बोलते हैं कि ये जो प्रोविजन, सिंध वाला प्रोविजन क्या, अब खलीफा में ऐड हो गया है। 13 सेंचुरी, काफ़ी लंबे अंतराल बाद क्या है, तुर्कों और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत दक्कन और उपमहाद्वीप के अन्य भागों में स्थापना की। किसकी स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की। किसकी स्थापना की बेटा, दिल्ली सल्तनत की। किसकी स्थापना की, दिल्ली सल्तनत। किसकी स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तुर्क और अफगानों। तुर्क है ना, तुर्तुरा बोलते हैं ना बच्चे, तुर्तुरा। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम शासकों में उल्मा क्या होता है बेटा, देखो अब समझाता हूँ मैं, हर वर्ड आपको यहाँ बाइफिकेट करूँगा। अब देखो उल्मा, हर वर्ड यहाँ लिख दूंगा। उल्मा का मतलब क्या है कि जैसे क्या है, धार्मिक कानून व नियमों के बारे में पता हो, धार्मिक कानून व
नियमों के बारे में, नियमों का ज्ञाता, नियमों का ज्ञाता, नियमों का ज्ञाता क्या है? उलमा है। क्या है? ज्ञाता। अपने जो पंडित जी होते हैं ना, त्रिवेदी चतुर्वेदी, है ना, ये सारे लोग क्या है? जिनको क्या है? वेदों का ज्ञान है, मनुस्मृति के बारे में ज्ञान है। वैसे उलमा क्या है? धार्मिक कानून व नियमों का जो ज्ञाता होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उलमा। ठीक है। तो उलमा धर्म के ज्ञाता द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वो सुनिश्चित करते हैं कि शरिया के अनुसार शासन करें। अब देखो शरिया क्या है? क्या है? दूसरा वर्ड क्या है आपने बेटा? शरिया। क्या वर्ड आया है? कौन सा वर्ड आया है? शरिया। कौन सा आया है? शरिया। तो देखना शरिया क्या है? शरिया क्या है? इस्लामिक कानून। क्या है? इस्लामिक कानून। इस्लामिक कानून को क्या बोलते हैं? शरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शरिया। और इसके अलावा क्या है? देखो शरिया को और मैं बाइफिकेट कर सकता हूँ। आपके यहाँ क्या है? सोर्स में दिया हुआ है, चीज़ों को समझते हैं। तो शरिया क्या है? और आप कुरान जानते हो, कुरान जानते हो ना? कुरान क्या है? इस्लामिक धार्मिक पुस्तक, इस्लाम की धार्मिक पुस्तक। क्या है बेटा? धार्मिक पुस्तक। क्या है? धार्मिक पुस्तक। वो क्या है? आपके कुरान है। उसके बाद एक वर्ड है हदीस। क्या है? हदीस। जो पैगंबर मोहम्मद है, कौन है बेटा? पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी परंपरा है, उनसे जुड़ी जो परंपरा है उनका संग्रह किसमें है? जुड़ी परंपरा, उसको क्या बोलते हैं? संग्रह। ठीक है। अपनी बताया डायरी वगैरह लिखते हैं आप में से कितने लोग डायरी लिखते हैं? तो डायरी लिखते हैं, अपने संग्रह लिखते हैं भाई, ये बताया ऐसे वैसे। आपको पता है एक वर्ड और आया था जातक। जातक कथा। जातक का मतलब क्या है? बौद्ध धर्म में किसमें? बौद्ध या जब क्या है? भगवान बुद्ध के जन्म से पहले की सारी कहानियाँ इसमें घटित की गई हैं। हदीस है। एक है कियास। क्या है? कियास। यानी कियास का मतलब क्या? सदर्शिता। क्या है? कानून के अंदर क्या हो? इसमें क्या हो? सदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे क्या है? चीज़ें और बेहतर हो। और एक है इज्मा। क्या है? इज्मा। क्या है बेटा? इज्मा। इज्मा का मतलब क्या है? सामुदायिक रूप पे क्या है? सामुदायिक, सामुदायिक निर्णय, सामुदायिक निर्णय लिया जाए। क्या निश्चय पे पहुंचा जाए कि भाई क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारी बातें किसमें आएगी? इसमें। ये 5 जो वर्ड है वो क्या है? शरिया से ऐड है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखना बेटा, तो हमने शरिया को पढ़ लिया। एक और वर्ड लिया जिमी। क्या है? क्या है? जिमी। तो अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको शरिया के बारे में बताए तो वो क्या है? ज्ञाता उलमा होगा। और शरिया क्या है? इस्लामिक नियमों का क्या है? कानूनों का एक संग्रह है। इसी है। ठीक है। आईपीसी है वो सारे ऐसे। ठीक है। जिमी, जिमी वो नहीं, जिमी जिमी वो जिमी नहीं। जिमी का मतलब यहाँ जिम्मा। क्या है? यहाँ जिम्मी एक अरब शब्द जिसका मतलब जिम्मा, जिसका मतलब सुरक्षा। किसे लगे? उन लोगों के लिए विकसित किया गया जो ईश्वरीय शिक्षाओं का पालन करते हैं। क्या है? जो ईश्वरीय शिक्षाओं का पालन करते हैं, जो क्या है? उलमा या शरिया में विश्वास करते हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए क्या है? धर्म ग्रंथों में जैसे यहूदी और ईसाई जैसे लोगों से मुस्लिम शासकों के अधीन रहते हैं। इससे क्या है? उनको अधीन करने के लिए उनसे क्या लिया जाता है? कर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कर। क्या लिया जाता है? कर। उन्होंने जजिया नामक कर का भुगतान किया। और जो ये लोग हैं इस्लाम दूसरे धर्म में विकसित क्या है? धर्म ग्रंथों में विश्वास रखते हैं, शिक्षाओं का करते हैं, उनसे क्या है? जजिया कर लिया गया है, भुगतान किया जाता है। मुसलमानों द्वारा सुरक्षित होने का अधिकार प्राप्त किया जाता है। और इसमें क्या है? अधिकार प्राप्त है कि वो क्या है? अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और क्या है? भारत में हिंदुओं और क्या है? अन्य लोगों की तरह क्या है? ये भी क्या है? इनसे क्या टैक्स लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता जजिया क्या है? जजिया कब लगाया जाए? जिमी का मतलब है अपने आप को सुरक्षित करना। इस क्या है? मतलब इस्लाम को सुरक्षित करने के लिए अन्य लोगों से टैक्स लेना अपने आप को, ये उनका अधिकार था। क्या था? अधिकार। और शासक अक्सर अपनी प्रजा के लिए काफ़ी लचीले नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं एकदम बदमाश होता है शासक, एकदम आपके क्लास में एकदम खड़ूस टीचर की तरह नहीं, है ना। एकदम जो अच्छा टीचर हो, जो आपसे अच्छे से बात करें। और आप बताना आपके क्लास में, आपके स्कूल में आपका जो फेवरेट टीचर है कौन है। ठीक है। एंड उनके बताना भी उनकी कौन सी चीज़ आपको पसंद आती है, वो जरूर बताना। देखो, वी नेवर टेक योर टीचर प्लेस। हम आपके टीचर की जगह कभी नहीं ले सकते। वो आपके लिए कभी हमेशा क्या रेस्पेक्टेबल है, हमेशा आपके लिए फेवरेबल है। टीचर देखो, आप उनको सेलिब्रेट करोगे, हमें भी विश करोगे, बट वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। हम कितना ही बड़ा रिजल्ट का डेडिकेटेड कौन है? वो है। ठीक है। तो उनके लिए तो भाई एक क्लैप बन गया और वो रियल में रेस्पेक्टेबल है। अगर हाँ, अगर वो आपके साथ लॉयल है, आपको क्या है? फोर्स नहीं करें, या आपको ये नहीं बोले मेरे पास सुन आ जाओ ये कर लो, ऐसे टीचर मैं कह रहा हूँ। टीचर का सबसे बड़ा नेचर है कि बाई चॉइस आपको लगता है बच्चा कमज़ोर है या बाई चॉइस बच्चा आना चाहता है तो ट्यूशन्स अवेलेबिलिटी है। बाकी अगर मेरे पास नहीं आया तो नंबर नहीं दूंगा, ये नहीं करूँगा। ऐसी चीज़ें आप में से कितने लोगों को लगता है गलत है? अगर गलत है तो मुझे आप बताना कमेंट में। बाई चॉइस अगर कोई बच्चा किसी के पास जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। या स्कूल अलाउ नहीं करे तो भी चीज़ें वैल्यूबल हैं, वो स्कूल का राइट है भी आप अलाउ कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो आप में से कितने लोगों को लगता है? इसलिए हम क्या है, अब मुझे अपने बच्चों तक पहुँचना था तो मेरे पास द वन एंड ओनली सोर्स है
यूट्यूब है, अगर मेरे पास ये नहीं तो मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, नहीं तो कुछ भी मुझे पढ़ाना है अपने बच्चों के लिए और बेस्ट कंटेंट देना है, ठीक है। अरे हाँ या ना, तो समझ लिया। तो लचीली नीति अपनाते हैं, जैसे आपके टीचर आपके साथ क्या है बिहेव करते हैं। कई शासकों ने हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान दिया। क्या दिया? भूमि दान दिया। और क्या करों में छूट मिली ताकि क्या है सभी धर्मों को बराबर जगह जाए। और इससे क्या होगा, इनका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है क्या है, ताकि क्या है विरोध पैदा ना हो। क्या ना हो? विरोध उत्पन्न ना हो। क्या ना हो? 1661 और 62 में औरंगजेब ने आनंदनाथ जोगी को क्या एक पत्र लिखा। किसको लिखा? आनंदनाथ जोगी है, उनको क्या लिखा इन्होंने? पत्र लिखा। किसने लिखा? औरंगजेब ने। किसने लिखा बेटा? औरंगजेब ने। किसने लिखा? औरंगजेब ने। किसने लिखा? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब का फोटो देखना, आपको दिखा दूं क्या? अरे हाँ या ना। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन था जो हमने समझा, जाना। और कुछ जो चीज़ें हैं इस्लाम का इस्लाम का लोकप्रिय आचरण क्या है, वो क्या चीज़ें, वो हम क्या है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, आपका जो प्यारा सा हार्ट है वो नीचे फटाफट कर देना एंड बोलना अगर आपको अच्छी लगी हो चीज़ तो क्या है कमेंट जरूर करना। एंड अगर मैं चीज़ों को यहाँ देखो, यहाँ मैं सुकून से पढ़ा सकता हूँ, क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है तो नो डाउट, और इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम इतना बढ़िया कर सकते हैं, इसलिए मैं क्या यहाँ पढ़ाता हूँ। और ये ओनली मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए हैं, सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आपका छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट, हेलो सर, थैंक यू सर, ऐसे कुछ अगर आपको अच्छा लगे। और क्या बेहतर कर सकते हैं, वैसे इसमें एरर कुछ भी नहीं मिलेगा, आप देख लोगे तो भी हम क्या करेंगे और मेहनत करेंगे और अच्छे से करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए होगा। अरे हाँ या ना। और एग्जाम में क्या है इसमें, अब बोलो, अब इसमें एग्जाम में क्या आएगा सर, आपने ये बोल दिया भाई क्या है कि सबसे पहला अटैक किसने किया था, उल्मा क्या है। देखो इसमें क्या है, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में 200% इससे अगर सवाल छोटा बनेगा तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में। देखो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ, गारंटी है। फिर मैं सॉल्व कराऊंगा या रिपीट PYQ करूँ, फिर बोलूंगा कि चैप्टर ये किससे आया, तो फिर आप बोलोगे सर इससे आया है। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हाँ